एक जरूरी सरकारी फॉर्म, और फिर अचानक पता चले, अरे नहीं, उसमें एक गलती हो गई। ये एक ऐसी फीलिंग है जो किसी को भी परेशान कर सकती है, लेकिन अगर ये फॉर्म यूपीएसएसएससी का है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज हम ऑफिशियल जानकारी के आधार पर इसी प्रॉब्लम का सलूशन समझने वाले हैं। तो क्या यूपीएसएससी का फॉर्म भरते समय कोई चूक हो गई है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस तरह की गलतियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर ताले की एक अलग चाबी होती है। अक्सर जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे कि माता या पिता के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर एप्लीकेंट के अपने ही नाम में कभी कभी किसी सर्टिफिकेट का नंबर गलत भर दिया, या क्वालिफिकेशन की डिटेल्स में कोई भूल हो गई। अगर गलती इनमें से कोई है तो यकीन मानिए, आगे का रास्ता बहुत साफ है। तो अब जब प्रॉब्लम की पहचान हो गई है, तो चलिए अब इसके सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऑफिशियल जानकारी यही कहती है कि ऐसी छोटी-मोटी गलतियों के लिए परेशान और चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो फिर इसका असली उपाय क्या है? इसका जवाब है एक शपथ पत्र, जिसे अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं। समझ लीजिए, यही है वो चाबी जो इस मुश्किल को हल करेगी। तो ये शपथ पत्र या एफिडेविट आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के टाइम पर देना होता है। इसमें आप ऑफिशियली ये बताते हैं कि फॉर्म में क्या गलती हुई थी और उसकी सही जानकारी क्या है। तो पूरी प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, अपनी गलती को ठीक से पहचानिए। दूसरा, एक एफिडेविट तैयार करवाइए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अधिकारियों के सामने रख दीजिए। तो याद रखने वाली बात यह है, छोटी गलती का समाधान एफिडेविट है, जो डीवी के समय देना होता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट आ सकता है। क्या होगा अगर गलती फॉर्म भरने में नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई जरूरी सर्टिफिकेट ही उपलब्ध न हो? तो सवाल यह है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो घबराने की बात नहीं, इसके लिए भी एक रास्ता है। यहां पर मामला एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, एक तरफ अगर सर्टिफिकेट है तो सिलेक्शन प्रोसेस सीधी सीधी आगे बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सिलेक्शन प्रोविजनल हो जाता है। प्रोविजनल का सीधा मतलब है कि सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेक्शन कैंसिल नहीं होता, बस अपना सर्टिफिकेट जमा करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता है। यह कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही जरूरी और हेल्पफुल फीचर है। तो पॉइंट क्या है? सर्टिफिकेट न होने पर चयन प्रोविजनल होता है, रद्द नहीं। और अब आते हैं सबसे जरूरी और कह सकते हैं दिल को तसल्ली देने वाली बात पर। इन सब प्रक्रियाओं का आखिर में होता क्या है? देखिए, भले ही डॉक्यूमेंट जमा करने में थोड़ी देर हो जाए, अगर सही सर्टिफिकेट तय समय में जमा कर दिया जाता है तो सिलेक्शन पक्का है। हाँ, प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, पर एंड रिजल्ट पॉजिटिव रहता है।